आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं दीपाली राणा और शुरुआत करेंगे इस समय के प्राइस एक्शन के साथ, उसके बाद स्ट्रैटेजीज और आपकी क्विक क्वेरीज फटाफट से लेकर आते हैं सोने चांदी को आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद आज के मेहमान से भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। गोल्ड की सबसे पहले बात करें तो 56,265 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। फ्लैट ट्रेड कर रहा है सोना फिलहाल लगातार एक करेक्शन के बाद, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $1820 के आसपास है। चांदी 67,212 पर है। $21 के लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। लेकर आते हैं एनर्जी पैक को, जहां कच्चा तेल $1 से नीचे ट्रेड कर रहा है। 7356 के मौजूदा लेवल्स हैं। ब्रेंट $90 के आसपास है। नेचुरल गैस में थोड़ी खरीदारी 1% के मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। बेस मेटल्स में लैक लस्टर मूव ही है, कोई खास वाइब्रेंसी है नहीं। कॉपर, जिंक, लेड फ्लैट है। एल्यूमिनियम 1% नीचे है। एग्री कमोडिटी पैक को देखेंगे तो यहाँ पर रिकवरी गिरावट के बाद स्पाइसेस के पैक को लेकर आते हैं, जहाँ पर टर्मरिक, धनिया और जीरा तीनों में ही मजबूती है। टर्मरिक सबसे ज्यादा मजबूत 2.5% के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। ग्वार पैक में ग्वारगम, ग्वार सीड में मजबूती है, 2% तक ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं। कॉटन सीड ऑयल केक में भी 4% का उछाल, कपास 1% नीचे है। वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं, आज की मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। वंदना नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। जी दीपाली, नेचुरल गैस में काफी बढ़िया मूव लग रहा है और लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक छोटे से ब्रेकआउट के लिए तैयार है ये कमोडिटी। तो यहाँ पे मेरी बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 249 पे बाय करना अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे टारगेट 265 का होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 242 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जीरे में भी एग्री कमोडिटीज में बाइंग रिटर्न आई है स्पाइसेस काउंटर में, और काफी फर्म मूव मुझे लग रहा है। तो 58,300 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट 59,500 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 57,800 का। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज रही हैं आपके लिए, जहां पर जीरे पर एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया। अच्छा, ग्वार पैक पर ओवरऑल यहाँ से स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक क्या है वंदना आपका? जी, अभी एक रिकवरी आ रही है। काफी स्टीप फॉल इसमें देखा जा चुका है ऑलरेडी। नई फसल आने से पहले पुराने जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक से वो रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक प्रेशर आता हुआ देखा था। और मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए इस काउंटर में भी। ग्वारसीन में मुझे लग रहा है कि 54-85 के करीब भी अगर हम बाइंग करते हैं तो मुझे लग रहा है 55-50 का एक लेवल जो है वो यहाँ पे आ सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 54-55 का। अगर यही बात की जाए ग्वारगम में, तो मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी आता हुआ दिख रहा है। और ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ प्राइसेस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक बार 11,600 से 11,700 तक जाएगा। तो लिमिटेड एक जो अपसाइड है वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों में ही। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा आपके लिए ग्वार पैक पर। रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर आपके सवाल जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। टर्मरिक पर इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देते हैं जो अभी हमारे हाथ लगी है, वो ये कि आज कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड के फॉर्मेशन को अप्रूवल दे दिया है। और बेसिकली इस बोर्ड के गठन करने की चर्चा काफी समय से थी और अब कैबिनेट का इस पर अप्रूवल आते हुए दिखाई दिया है। दरअसल मंशा यही है कि जो टर्मरिक एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा यहाँ से मिले, और टर्मरिक की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। अगर हम करंट एक्सपोर्ट्स देखें, FY23 के एक्सपोर्ट्स देखें तो 1667 करोड़ के आसपास ये रहे थे पूरे FY23 के लिए। और नेशनल टर्मरिक बोर्ड के फॉर्मेशन के बाद एक्सपेक्टेशंस यही हैं, या फिर एम यही है गवर्नमेंट का, कि जो टर्मरिक एक्सपोर्ट्स हैं वो करंट 1600-1700 करोड़ से बढ़कर लगभग 8000 करोड़ तक पहुंचे। इनफैक्ट पीएम मोदी ने पहले भी इस बात की मंशा जाहिर की थी कि किसानों के लिए, उनके वेलबींग के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इस गठन के बाद अब फाइनली कैबिनेट की ओर से अप्रूवल आते हुए दिखा भी है। वंदना, क्विकली आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जी डेफिनेटली यहाँ पे दीपाली एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, और कोविड के बाद यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। खासकर यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस के साइड से भी यहाँ पे डिमांड्स काफी बढ़िया आ रहा है। तो मेरे ख्याल से फोकस ज्यादा रहेगा और जो रीच होगी इंडियन टर्मरिक की वो यहाँ पे डीप होगी वर्ल्ड वाइड। ओके, और प्राइसेस अगर आप देखें तो फिलहाल 3.25% के ऊपर, 3.3% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर टर्मरिक के पर्सपेक्टिव से कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन को फिलहाल फाइनली अब अप्रूवल मिला है। और इनफैक्ट तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बुआई टर्मरिक की होती है।
तो पहले से ही जो किसान थे वहाँ के जो वहाँ के उन्होंने भी इनफैक्ट इस बात का को फोर्स किया था कि टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स को फर्दर पुश मिले किसानों के लिए भी। इनफैक्ट किसानों को इससे जो फेयर प्राइसेस हैं वो भी मिलेंगे, ग्लोबल रिकग्निशन भी मिलेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चलिए, शुक्रिया वंदना शो में आने के लिए। और आपको बता दें, आज से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है, जिसके बाद कयासों का बाजार में सवाल उठ रहा है कि क्या आरबीआई इस बार दरों में बदलाव करेगा, क्या कच्चे तेल की तेजी से महंगाई बढ़ेगी, क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आने वाला है, और अगर हाँ तो इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। इसलिए देखिए हमारे खास पेशकश आवाज की एमपीसी आज शाम 4:27 पर।